स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न मैं बताया था आपको, यह है इकाई 4 अध्याय 9 का प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। 1/sec थीटा ऋण 1 धन 1/sec थीटा धन 1 बराबर सिद्ध करना है 2 cot स्क्वायर थीटा। तो मैं बताया था सिद्ध करने के लिए हमें एक पक्ष लेना है और दूसरा पक्ष प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी देखिए कैसे बनाना है लिखने का स्टेप। तो ये हो गया LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1/sec थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस 1 धन 1/sec थीटा धन 1। 1/sec थीटा माइनस 1 प्लस 1/sec थीटा प्लस 1। अब इसे को हमको हल करना है, तो बस इस हल करना आपको आना चाहिए। अब हल करने के लिए चूंकि ये परमेय व्यंजक दिख रहा है और परमेय व्यंजक के बीच में धन का चिन्ह है, दो परमेय व्यंजक के बीच में, अर्थात दो परमेय व्यंजकों को योगफल हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ता है। तो ये हम लघुत्तम ले रहे हैं। लघुत्तम क्या आ गया? sec थीटा माइनस 1 गुणित sec थीटा प्लस 1। ये हमारा लघुत्तम आ गया। अब लघुत्तम जब आता है तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालने के बाद पहले परमेय व्यंजक के हर से भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होगा उसका अंश से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम देखो sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 ये हमारा लघुत्तम आया, उसको पहले परमेय व्यंजक के हर में यहाँ पर क्या है sec थीटा माइनस 1 से जब भाग देंगे तो sec थीटा माइनस 1 से ये sec थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल sec थीटा प्लस 1। जो sec थीटा प्लस 1 बचा उसका 1 से गुणा हो जाएगा और 1 से किसी भी राशि का गुणा होता है तो हमें वही राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, sec थीटा धन 1। फिर अगला चिन्ह हम पहले लगाएंगे धन और उसके बाद फिर दूसरे परमेय व्यंजक के हर से इसको भाग देंगे। तो sec थीटा धन 1 से sec थीटा धन 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या sec थीटा ऋण 1। इसका गुणा फिर से अंश 1 से हो जाएगा। तो sec थीटा ऋण 1 एकम कोष्टक में जरूर लिखोगे, उसके बाद कोष्टक हटाओगे sec थीटा ऋण 1। ये हमारा लघुत्तम निकाल के हम हल कर लिए। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। पहले हम यहाँ पर कोष्टक हटा रहा हूं, मैं कोष्टक हटाना है और कोष्टक हटाने का नियम भी आपको बता चुका हूं कि कोष्टक के बाहर अगर धन का चिन्ह है और कोष्टक हटाते हैं तो अंदर के सभी पदों का चिन्ह वैसे ही रहता है जैसा है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sec थीटा धन 1, इसके आगे भी धन का चिन्ह है तो ये भी वैसे ही रहेगा। तो धन sec थीटा प्रश्न में यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर आप ऋण कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब कोष्टक के बाहर ऋण है तो अंदर के पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण sec थीटा और ये हो जाएगा धन 1। ऋण sec थीटा धन 1 और बटे में क्या है sec थीटा ऋण 1 गुणित sec थीटा धन 1। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमको बीजी व्यंजक वाला सर्व समीकरण हमको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको a मान लूं तो क्या बन रहा है a ऋण b गुणित a धन b, और a ऋण b गुणित a धन b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, sec वर्ग थीटा ऋण 1 a वर्ग, a की जगह क्या था sec थीटा, मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो sec वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धन sec थीटा और ऋण sec थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, अब 1 धन 1 क्या हो गया, ये 2 बटे। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसके लिए फिर से आपको मैं बताया था ये सर्व समीकरण आपको पूरी याद होना चाहिए। जितने भी चीज अभी मैं बताया था आपको वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इससे निकलेगा ये दूसरी वाली सर्व समीकरण से, अगर sec स्क्वायर थीटा और 1 को मैं अगर बाएं पक्ष में ले आता हूं और माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर दाहिने पक्ष में ले जाता हूं तो क्या बनेगा,
+1 इधर आके -1 हो जाएगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन रहा है इससे, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मतलब हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुणित यहाँ पर 2/10 स्क्वायर थीटा, हर से हम टेन स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। देखिए हमको लाना वही था कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा आना चाहिए, जो कि आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया, सर्व समीकरण सिद्ध हो गई। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिए। अब हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सेक वर्ग थीटा धन कोसेक वर्ग थीटा सेक वर्ग थीटा धन कोसेक वर्ग थीटा बराबर, हमें सिद्ध करना है सेक वर्ग थीटा इंटू कोसेक वर्ग थीटा। तो यहां पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर से हम लेते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है सेक वर्ग थीटा धन कोसेक वर्ग थीटा। अब इसको हमको हल करना है। तो अधिकतर सवालों में यही होता है, हमको क्या करना पड़ता है, हम जो भी प्रश्न हमें दे, प्रश्न हमें जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, उसके जो पदों को हम साइन और कॉस में अगर चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में अगर बदल लेते हैं तो प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब सेक थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अभी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है। देखिए सेक थीटा व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का, उसी तरीके से कोसेक थीटा व्युत्क्रम होता है किसका, साइन थीटा का। मतलब हम सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं और कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, सेक वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस वर्ग थीटा धन कोसेक वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन वर्ग थीटा। ये आपको आना चाहिए। सेक का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि इन दोनों का गुणनफल हमेशा कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से देखिए, फिर से हमारा पहला प्रश्न के जैसे आ गया, ये आ गया एक परिमेय व्यंजक, और परिमेय व्यंजक जब आता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या, इस परिमेय व्यंजक का, इस टाइप के परिमेय व्यंजक का लघुत्तम निकालना बड़ा आसान रहता है कि हर में जो भी है उसे गुणा कर दो तो लघुत्तम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लघुत्तम, कॉस स्क्वायर थीटा गुणित साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमें कॉस स्क्वायर थीटा से इस लघुत्तम को भाग देना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, केवल साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का अंश 1 से गुणा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा एकम क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा धन, उसके बाद चिन्ह लगा देना है पहले हमें धन, फिर दूसरे परिमेय व्यंजक के हर से भाग देंगे लघुत्तम को। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम अगर सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं तो करना है। ये एक सर्व समीकरण हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1।
बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर से 1/cos स्क्वायर थीटा, अभी हम पढ़े थे कि 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर देखिए फिर से 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही हमें प्राप्त करना था। ये हमारा आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड